नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको ये दिखा देना चाहती हूँ कि वो जो 9 लाख दिए हैं, देखिए कुल मिलाकर 17,50,000 दिए खरीदे गए हैं। 9 लाख राम की पैड़ी के आसपास के घाटों पर लगाए जाएंगे और बाकी जो हैं अयोध्या नगरी में कुल मिलाकर लगाए जाएंगे। 6 ऐसी झांकियां हैं जो प्रभु राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी जो है बयां करती हुई इस वक्त अयोध्या के अलग अलग इलाकों से निकल रही है। और ये देखिए, अब स्टेज 2 पर ये दीपोत्सव का काम पहुंच चुका है। स्टेज 2 क्या है, पहले तो आपने दिए लगा दिए, अब वो बाती लगाई जा रही है। वो पीछे आप देखिए गुलाबी रंग की बाल्टी आपको नजर आ रही होगी, उस बाल्टी में तेल है। वो तेल में ये बाती डुबोकर अभी इन दियों पर लगाई जा रही है और उसके बाद इन दियों में तेल डाला जाएगा और फिर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम होगा। जैसा आप जानते हैं, सुबह से आप हमारे साथ बने हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ये कवरेज है आपको पसंद आ रही होगी। और अब तक आप पहचान गए होंगे, मनोकिया लोरीवाल हमारे साथ बनी हुई हैं, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, संजय त्रिपाठी और मैं आपके सामने हाजिर हूं। तमाम तरीके के रंग और तमाम तरीके की तस्वीरें पहुंचा रही हूं। मनोकिया आज सुबह से जब अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही थी तो उन्होंने देखा कि रंगोली भी तरह तरह के रंगों की बनाई जा रही है और गजब का उत्साह लोगों में दिख रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर मेरे बाकी सहयोगी की रिपोर्ट्स भी आपका इंतजार कर रही है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में हनुमान को गिना जाता है, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा करके ही कोई काम शुरू करें तो भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में उनके स्वागत की तैयारी भी हो रही है, लेकिन हनुमान चालीसा के साथ, जहां पर कारसेवकपुरम में अयोध्या के लगातार सजावट कर रहे हैं, रंगोली सजा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार सेवा भी की है 1992 में और उसके बाद आज रंगोली भी सजा रहे हैं। बिंदु दी, क्या खासियत है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके? आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या एकदम उत्सव में डूबी हुई है। ये हमारे बच्चे सब कार सेवक हैं, सब इतनी खुशी से सब रंगोली बना रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब अपने आप दौड़े दौड़े आए कि हम यहाँ बनाएंगे। पूरी रोड अयोध्या की जितनी है सब रंगोली से भरी हुई है। 92 से लेकर 2022 तक क्या अंतर देख रही हैं आप अयोध्या में? 92 तो हम लोगों के लिए संघर्ष काल था। उस समय तो जो स्थिति थी वो बयां नहीं की जा सकती। कार सेवा के बाद जब हमारे कार सेवक मारे गए थे, उसके बाद तो हम लोगों को लगता था कि अयोध्या एकदम सूनी हो गई है। लेकिन फिर भाजपा की सरकार आई और जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से तो अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। अब ये लग रहा है कि ये दिव्य और नव्य अयोध्या है। ये वो अयोध्या है जो भगवान राम के समय में थी। समय तो अब कलयुग है, वो त्रेता युग था, लेकिन जो सजावट हो रही है वो कोई कम नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पर मिलकर हनुमान चालीसा गाते हुए ये रंगोली सजा रहे हैं। अनु, रंगोली तो आप सजा रही हैं, खासियत क्या है इस बार? क्या है इस बार का उत्साह कुछ अलग ही है। हर बार की तरह दीपोत्सव में हम लोगों को इतना, पहली बात तो प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग अयोध्या में जन्म लिए हैं, हम लोग यहीं के हैं। दूसरी बात, हमारी योगी जी श्री राम की वेलकम की खुशी में हम लोग इतना लगे हुए हैं। घर की सजावट तो रोज ही सब करते हैं, बट यहाँ पे जो भव्य व्यवस्था हो रही है उसको आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। जय श्री राम। जय श्री राम से तो लगातार गुंजायमान है ही। अनु, आप बताइए कि क्या खासियत है जब आप यहाँ पर सजावट करती हैं? तो घर की भी तो सजावट होती है और आज इसकी सजावट, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यही इतना है कि ये हम भगवान राम के लिए करते हैं। अपने घर तो सब लोग सजाते हैं, लेकिन अयोध्या सजाने का एक अलग ही महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में हम ये पर्व मनाते हैं, इसीलिए ये पर्व मनाने का हमारा अलग ही उत्साह है और सबके साथ मनाने का हमें और अलग। देखिए, उत्साह देखते ही बनता है सब बच्चों का। सब अलग अलग सजावट कर रहे हैं, रंगोली खराब ना हो जाए ये हमें भी ध्यान रखना पड़ रहा है। क्या खासियत है और इस बार की तैयारी अलग क्यों है? मैम, इस बार क्या कहते हैं, हमारे पीएम आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये हम लोग का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ। हो सकता है हम लोग को फोटो क्लिक करने का उनके साथ मौका भी मिले और ये हम लोग का 6ठा साल है दीपोत्सव का। बहुत खुशी है। अयोध्या बदल गई है, अयोध्या का चेहरा बहुत बदल गया है। शिवा, ये बताइए कि एक होता है कि जब आप बाहर जाते हैं, अब अयोध्या के बारे में कहते हैं और अब दीपोत्सव के बारे में कहते हैं, तो कितना अंतर आ गया? पहले जब हम कहीं जाते थे तो हम अगर अयोध्या के बारे में बताते तो हमें बहुत डिटेली, बहुत बेसिक रूप से बताना पड़ता। अब अगर हम कहीं जाते तो खाली दीपोत्सव का नाम लेते, लोग खुद ही हमें पूरा दीपोत्सव के बारे में बताते हैं हर चीज और उसके बारे में अन्य प्रकार से कि अब अयोध्या पहले से काफी बदल गई है। भगवान राम को लेकर सबकी श्रद्धा भाव और काफी ज्यादा प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। आज का
श्रीपति कंठ लगावे, और यही कहकर तो भगवान राम ने गले लगा लिया था। लेकिन इस समय जो सजावट है वो तो भगवान राम के स्वागत में है, क्योंकि दीपावली उन्हीं के स्वागत के लिए है और तैयारियां पूरी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। आज शाम को राज्याभिषेक होने वाला है श्री राम का, और कैसे होगा देखिए, हेलीकॉप्टर नुमा पुष्पक विमान जो है वो आकाश से नीचे उतरेगा और महर्षि वशिष्ठ के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रभु राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो जो कलाकार हैं जो प्रभु राम और सीता का रूप धारण किए हुए हैं वो पुष्पक विमान से नीचे उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। जो राज्याभिषेक करेंगे, कैसे होगा राज्याभिषेक, कैसे किया जाएगा, ये अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी ने जानने की कोशिश की है एक महंत से। आप सुनिए, जो राज्याभिषेक करेंगे, इनफैक्ट सुनिए क्या बातचीत है। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य इंद्रदेव मिश्र हमारे साथ हैं। साल 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था, तब भी पूजन आचार्य इंद्रदेव मिश्र ने कराया था। उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि राज्याभिषेक को लेकर के प्रभु श्री राम जब दीपावली में लौटे तो जो राज्याभिषेक की परंपरा है और उसका जो प्रसंग है और उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आ रहे हैं, तो उस पूरे परिदृश्य पे बताइए। देखिए अभिषेक जी, राज्याभिषेक का मतलब होता है राज्यारोहण, यानी राज्य गद्दी पर राजा को बैठा करके और विभिन्न नदियों के जल से, समुद्र के जल से, औषधियों के जल से राजा का अभिषेक किया जाता है और वैदिक मंत्रों द्वारा अभिषेक होता है। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। उसमें प्रार्थना होती है, हे देवता जन, आप हमको पवित्र करिए, हमारे मन के द्वारा, मनसा धिया, मन के द्वारा हमारी बुद्धि को पवित्र करिए। तो राज्याभिषेक का मतलब राज्यारोहण, यानी राज्य गद्दी पर राजा को बैठाना। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं। आपने 2020 में भूमि पूजन हुआ था, आपने भूमि पूजन करवाया था। जो पूजन की परंपरा है, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे रामलला के मंदिर में, पूजन की परंपरा के बारे में बताइए, जो पूजन होगा। देखिए, हमारे वैदिक परंपरा से पूजन होता है, षोडशोपचार, पंचोपचार, और जो शास्त्रीय पद्धति है उसके तहत ही पूजन का कार्य किया जाएगा। जो पूजन होगा, जो परिसर है, अभी जहां प्रभु श्री रामलला स्थापित हैं वहीं पर पूजन होगा। पूजन तो राम जन्मभूमि परिसर में ही होगा और हमारे ट्रस्ट के श्रीमान चंपत राय जी, पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, वो लोग ही तय करेंगे कैसे क्या कार्यक्रम है। इसके बारे में तो कौन कौन लोग वहां इस समय वहां पर उपस्थित रहेंगे? मुझे बहुत सारा जो मतलब जो हम गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। गोविंद गिरी जी महाराज जी रहेंगे, पूज्य स्वामी जी रहेंगे और श्री चंपत राय जी भी रहेंगे, हमारे सचिव हैं। राज्याभिषेक की जो तैयारी हो रही है, आप उसे समझ लीजिए कि वो राम राज्य की शुरुआत का जो पहला पड़ाव है वो उन तमाम विषम परिस्थितियों का आखिरी भी पड़ाव है, क्योंकि जो वनवास था प्रभु राम का वो खत्म हो रहा था, दोबारा वो अयोध्या की तरफ आ रहे थे और इसीलिए प्रज्वलित पूरी की पूरी नगरी को किया जा रहा था। तो जब से वो पैदा हुए, रामलला से लेकर राजा राम, पुरुषोत्तम राम तक के जो अलग अलग प्रसंग हैं उनके जीवन के, आज उन्हीं पर अयोध्या पूरी नगरी में 6 अलग अलग झांकियां निकल रही हैं। और इसकी तैयारी आप ऐसे समझिए कि बाहर मुल्कों से भी लोग और कलाकार आ रहे हैं। जैसे रूस से हमने आपको कल मास्टर स्ट्रोक में वो रिपोर्ट दिखाई थी, रूस से कलाकार आए हैं उस झांकी में हिस्सा लेने के लिए, उसके मंचन के लिए। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने